नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बड़ा सवाल यह है कि क्या चंपारण बीजेपी में बड़ी बगावत हो सकती है। लगातार प्रशांत किशोर जो आरोप लगाते रहे हैं कि अधिकारियों का शासन है, जनता की सुनी नहीं जा रही है और ब्लॉक से लेकर के थाना स्तर पर घूसखोरों का राज है। इसी बात की पुष्टि चंपारण में बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय पांडे ने की है। सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिकारी बिचौलियों के साथ मिलकर के लूटने में जनता को लगे हुए हैं, जनता का कोई काम नहीं होता है और कोई भी नेता उस क्षेत्र का प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जीत के आया है अपना, उसका कोई वजूद नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उन्होंने प्रशंसा की है और सीधे तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक बात अधिकारी पहुंचने नहीं देते हैं। उनको लगता है कि जनता का काम हो रहा है, इस कारण से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और एक बड़ा आरोप लगाया है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद हमको फंसाया भी जा सके। आप सुनिए क्या कुछ कहा बीजेपी के चंपारण के वरिष्ठ नेता संजय पांडे। सबसे पहले इस प्रेस वार्ता में आप सभी मीडिया के भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस प्रेस वार्ता में आने का काम किया। और आज के अवसर पर सबसे पहले भारत सरकार ने, भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पहलगांव का न्याय दिलाने का काम किया है। इसके लिए हम देश के जांबाज सिपाहियों को मैं सहृदय धन्यवाद देता हूं और सलाम करता हूं। आज का जो प्रेस वार्ता है, इसमें मुख्यतः हम स्थानीय मुद्दे पर आधारित कुछ बात आप सभी से करना चाहते हैं। हमारी जो सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री करने का सोच लेकर चलने का काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और हम थर्ड। लेकिन यहाँ उन लोगों के सोच के ठीक विपरीत पश्चिम चंपारण जिले में आम जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। यहाँ कुछ दिन पहले जो स्थिति चलती थी कि अपराधियों का राज चलता था, बिचौलियों का राज चलता था, पूरा चंपारण एक तरह से बदनाम हो चुका था और इसका हम सभी ने विरोध किया था और धीरे धीरे राज्य और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी। लेकिन आज जो स्थिति सामने है, उससे तो ये लगता है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस के मिलीभगत से यहां जमीन लूटा जा रहा है। यहाँ के जो बिचौलिए हैं, यहाँ के जो जमीन के कारोबार करने वाले लोग हैं, या कम समय में धनिक बनने का प्रयास कर रहे हैं या अपने धौंस के बदौलत यहाँ के आम जनता का जमीन लेकर अपने को धनवान बनने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सब कुछ के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन और जिला के स्तर पर भी मैं कहना चाहूँ, उनको क्या लग रहा है, सारे स्थिति को जानते हुए इस तरह की बातें सामने आ रही है। कोई भी सरकारी कार्यालय हो, प्रखंड हो, अंचल हो, हॉस्पिटल हो, आरटीपीएस हो, जहां भी जाइए वहां एक तरह से ऐसी अवधारणा बनी है कि जनता काफी नाराज दिख रही है। बड़े ही भरोसा के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के बदौलत राज्य और केंद्र में सरकार बनी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी जनप्रतिनिधि अपने बूते नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी के प्रति जो आम जनता का विश्वास है, उसके बदौलत जीतने का काम करता है और इसी बदौलत राज्य और केंद्र की सरकार बनती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि यहां न्याय का शासन कायम हो, लेकिन हमारे अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच के ठीक विपरीत कैसे उनको मोटिवेट कर देते हैं, कैसे उनको समझाते हैं कि सारी कुछ नीचे सही चल रहा है। वास्तविकता ऐसा नहीं है। किसी एक अंचल का जांच करवाइए, हॉस्पिटल का जांच करवाइए, किसी सरकारी स्तर पर जांच करवाइए, एक जगह का कोई उदाहरण लेकर के जांच करवाया जाए तो सारी वस्तु स्थिति सामने आएगी
और तब लगेगा कि यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अधिकारी अपने ऊपर के अधिकारियों को गलत तरीके से समझ जाते हैं, या उनके उस गलत बात को समझ लेने के पीछे क्या अवधारणा है, मैं ये नहीं कह सकता। मेरे समझ के बाहर की बात है। मैं भी 35 साल से सार्वजनिक जीवन में काम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। 2 बार भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा। विभिन्न जिलों में लोकसभा और जिला प्रभारी के रूप में काम किया। दूसरे प्रदेशों में भी मैंने पार्टी के लिए काम किया। अभी 1 सप्ताह का यात्रा पार्टी के लिए पूरा करके आज ही मैं लौटा हूं। लेकिन यहाँ जो मैं स्थिति देख रहा हूं, आज कुछ बातें ऐसी सामने आई है जिसके देखने के बाद मुझे काफी दुख हुआ है। जिला पदाधिकारी महोदय को समझाने का मैंने काम किया, बताने का काम किया, वस्तु स्थिति बताने का काम किया। जिले के प्रभारी मंत्री जी को भी मैंने समझाने का काम किया, बताने का काम किया कि वास्तविक स्थिति क्या है। माननीय आरक्षी अधीक्षक महोदय को तो मैंने अनेकों बार फोन करके उनसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से बात नहीं हो पाई, जिससे मैंने वस्तु स्थिति को उन तक पहुंचाने में विफल रहा। कुछ ऐसी भी बातें आती हैं कि घटनाएं घटती है, पुलिस जांच करता है और पुलिस के जांच करने के बाद केस ट्रू भी होते हैं। इस जिले में कुछ ईमानदार अधिकारी भी हैं, पुलिस अधिकारी, जिन पर नाज है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भगवती उनको पूरी मान सम्मान और प्रतिष्ठा दे, ऐसे अधिकारियों को। और सारे कुछ होने के बाद उसके बाद भी जमीन की कब्जावारी रुकती नहीं है। जमीन की लगातार कब्जावारी होती जा रही है और पुलिस प्रशासन मुक्त दर्शक है। जब लोग जाकर कहते हैं तो बातें आती है कि आप अपनी रक्षा, अपने जमीन की रक्षा स्वयं करिए, मतलब वहां जाइए, मारपीट कीजिए, झगड़ा झंझट हो। लेकिन यहां यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, महात्मा गांधी की धरती रही है और इस धरती पर हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जिस तरह से कहता है कि आप अपने जमीन का रक्षा स्वयं करें, अरे भैया, हम तो आपसे गुहार कर रहे हैं। आप तो इसीलिए इस जगह पर बैठाए गए हैं कि जनता के साथ न्याय होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो पा रहा है, मुझे काफी दुख है। और मैं आप मीडिया चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, अपने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहता हूं कि यहाँ के कुछ अधिकारी आप सभी को बदनाम करने में लगे हैं, और आपकी जब बदनामी होगी तो हम सभी की बदनामी होगी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बदनामी होगी, और आने वाला भविष्य हमारे लिए कभी भी सुलभ नहीं हो सकता। इस दृष्टिकोण से आप मीडिया के भाई लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। आज मैंने कहा है, कुछ अधिकारियों को कहा है कि आप लोग बात नहीं सुन रहे हैं। भाई साहब, मैं प्रेस वार्ता करूंगा, मैं यहां के वस्तु स्थिति को बताने का काम करूंगा। मैंने इस धरती की लड़ाई लड़ी है, न्याय की लड़ाई लड़ी है, और मुझे न्याय की लड़ाई लड़ने में मेरे सामने कोई कठिनाई आएगी तो मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं। चाहे गलत तरीका से पुलिस मुझे केस मुकदमा में, प्रशासन के लोग केस मुकदमा में फंसा दे, तब भी मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। मेरी मृत्यु भी हो जाती है, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। लेकिन मैं जनता की लड़ाई हर स्तर पर जाकर लड़ने के लिए तैयार हूं, और अपने नेताओं को बताने के लिए तैयार हूं कि यहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है। और मैं आज कह सकता हूं कि जो मेरा यह प्रेस वार्ता हो रहा है, इस प्रेस वार्ता के बाद कुछ अधिकारी बौखलाएंगे, और अधिकारियों के बौखलाने के बाद मेरे ऊपर किसी तरह के झूठ साच केस मुकदमा किए जा सकते हैं, मुझे गिरफ्तार करने की योजना बनाई जा सकती है, मेरी हत्या कराने की योजना बनाई जा सकती है। ऐसे स्थिति में मैं अपने सभी ऊपर के माननीय नेताओं से कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ की जनता की लड़ाई पहले लड़ने का काम करूंगा। और एक बार पुनः यह कहना चाहता हूं कि नेशन फर्स्ट,
पार्टी सेकेंड और मैं थर्ड। इस पॉलिसी के साथ मैं काम करने वाले कार्यकर्ता हूं। यही मेरा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी के बीच बातें रखनी थी।